और मैं ये जानना चाहूंगा क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई मैसेज लिख देगा। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद। तो फिर से आपका एक बार इस मीटिंग में स्वागत है। और मैं आपका अपना जिम्मेदार साथी आतिश सिंह एज ए जोनल मैनेजर पोस्ट पे कार्यरत हुई संस्था में, जो कि पिछले 3 साल से कार्य कर रहा हूँ। तो अभी कहीं ना कहीं हमारे कुछ पुराने साथी भी होंगे, कुछ हमारे नए साथी भी होंगे। अभी सबसे पहले जो हम किसी काम या किसी संस्था में वर्क करने के लिए जा रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये संस्था पता नहीं कैसे होगी, क्या वर्क करती होगी। क्योंकि लोगों को जब तक क्यों नहीं क्लियर होगा तो लोग आपके साथ या किसी जगह पे आप खुद भी काम नहीं करेंगे। तो मैं भी उसी दौर से गुजर कर आया हूँ। और एज ए एफओ की पोस्ट से मैं भी इस संस्था में नियुक्त हुआ था, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयां आई। आज जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हमारा सब कुछ पूरा एक तरह से साम्राज्य बना हुआ है। आज से 3 साल पहले हमारा ऐसा कोई साम्राज्य नहीं था। पहले लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज ऑलरेडी सब कुछ है। आज मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जहां तक है, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करूं तो एजे हमारे जो गोविंद दुबे सर हैं, वो भी लगातार और बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। तो साथियों, बस मैं यही आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर हमारे संस्था का पैसा कमाना उद्देश्य होता तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है मार्केट में लाखों से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। वो क्या करती हैं? B2C। B2C का मतलब होता है डायरेक्ट कस्टमर को माल बेचना। जैसा कि अभी ऑलरेडी मार्केट में ऐसा हुआ है, जब आप फील्ड में जाते होंगे तो फील्ड में सबसे ज्यादा आपको यह सुनने को आता है, सर आप जैसे लोग आए और जैविक के नाम पर देकर चले गए। तो आज मैं थोड़ा केमिकल के इतिहास के बारे में बात करूंगा, क्योंकि पहले हम लोगों को पता होना चाहिए इस काम को करना क्यों है। और कर तो आप ऑलरेडी सब लेंगे, क्योंकि अगर मैं कर रहा हूं तो दुनिया का हर इंसान कर सकता है इस संस्था में। ये संस्था एक ऐसी संस्था है कि यहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्तियों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि आप M.Com MSc कर रखे हैं तभी संस्था में वर्क कर पाएंगे। मेरी एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, मैं इंटर पास हूँ और एग्रीकल्चर डिप्लोमा करके संस्था में एज ए वर्क किया हूँ। और इस संस्था की देन है कि आज मैं MSc AG की भी डिग्री प्राप्त कर रहा हूँ। उसकी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं MSc AG की डिग्री कर सकता। तो कहीं ना कहीं इसके साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और अपने जीवन के जो भी हम लोगों की जरूरतें होते हैं वो मैं यहाँ से पूरी कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा केमिकल पे 5 मिनट में बात करूंगा और 9:10 पे हमारे जो हमारे मेंटर साथी हैं वरुण प्रताप सर, जो कि कंपनी के बिजनेस मैनेजर हैं, उनको इनवाइट करेंगे। आगे की मीटिंग शुरुआत वही करेंगे। बाकी मैं थोड़ा केमिकल पे बात करूंगा कि इस केमिकल को लाया क्यों गया और आज जैविक की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हमारे मार्केटिंग हेड सर बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाते हैं और उनका संडे स्पेशल मीटिंग जूम होता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को खाली इतना बताना चाहूंगा कि इसको लाया क्यों गया। तो हमारा जो भारत जो आजाद हुआ 1947 में हुआ, लेकिन हम लोगों को जो खेती का अधिकार मिला था वो 1950 में मिला था। उससे पहले अंग्रेज लोग खेती करते थे, मुगल लोग खेती करते थे, कैसे करते थे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन 1950 से मैं बात करूंगा। 1950 में हम लोगों को खेती का अधिकार मिला कि ये राम की खेती है, श्याम की खेती है, ये लक्ष्मण की खेती है। ये हम लोगों को अधिकार 1950 में मिला। जब धीरे करते करते हम लोग 15 साल का सफर तय करते हैं, 1965 में पहुंचते हैं। जब हम लोग 1965 में पहुंचते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे भारत में खाने भर का अनाज पैदा नहीं हो पा रहा। वो क्यों नहीं पा रहा होता है? क्योंकि उस समय हमारे पास ना कोई जुताई का साधन होता है, ना कोई सिंचाई का साधन होता है, ना उस समय इतने शिक्षित हमारे किसान होते हैं। तो उस समय सारे साधन ना होने की वजह से भी हम लोग खेती उतना उत्पादन नहीं ले पा रहे थे, जनसंख्या ज्यादा हो गई थी। तो धीरे करते करते ये जो हमारी भारत सरकार ने अदर कंट्री से इस यूरिया को लाया। पहले हमारे किसान भाई इसे यूरिया नाम से नहीं जानते थे, पहले हमारे किसान भाई इसे सफेद दाना के नाम से जानते थे। तो बहुत सारे, जैसे कि आज आप जानते होंगे, जैसे कि लोग आज आप 10 लोगों को अपना प्लान देते हैं, 20 लोगों को अपना प्लान देते हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति आपके कहने से सर्वे करवाता है, वो भी आपकी फाइनल दुकान नहीं लेता है। वो कहता है ठीक है सर, समझ में आएगा तो करेंगे। तो इसी प्रकार से देखो, जब किसी चीज का
निर्माण होता है, किसी चीज का शुभ आरंभ होता है, तो कहीं ना कहीं लोग उसे नकारते हैं, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। लोग उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते हैं? उसका मेन कारण ये है क्योंकि हमारे डीएनए में सेट हो चुका है, कोई नया व्यक्ति आए, कुछ बताए, कुछ खिलाए, नहीं लेना है। ये हमारे डीएनए में ऑलरेडी सेट हो चुका है। तो साथियों, आपने कैसे मान लिया कि कोई भी काम आप जाएंगे, प्योर एग्रो ऑर्गेनिक के बारे में बताएंगे, उसका विजन क्लियर नहीं करेंगे, संस्था कराती क्या है, और कोई भी व्यक्ति आपके साथ कैसे व्यापार कर लेगा? तो साथियों, 1966 में इस यूरिया को अदर कंट्री से लाया गया। जब इसे हमारे भारत में किसानों को डेमो करवाया गया, किसानों को जबरदस्ती डलवाया गया और यूरिया के साथ साथ नमक फ्री में बांटा गया। तो जिन किसानों ने डाला, उस समय हुआ क्या, जहां पर 4 कुंटल अनाज हो रहा था, 4 किलो यूरिया लगाने से 1 एकड़ में जहां 4 कुंटल हो रहा था वहां 12 कुंटल अनाज पैदा हुआ। तो बहुत सारे किसान भाइयों ने सोचा शायद अन्न देवी पूर्णिमा प्रसन्न हो गई हैं। बहुत सारे किसान जो शिक्षित थे थोड़े बहुत, उन्होंने कहा इस केमिकल, इस यूरिया की वजह से। जो पहली हमारे यहाँ जो खाद है उसे यूरिया नाम से जानते हैं। उसके बाद जब यूरिया से काम नहीं चलने लगा तो डीएपी, एनपीके, ये सारी खाद तरह तरह की आने लगी। धीरे धीरे करके जब सफर पहुंचता है 1995 से 97 के बीच, तब क्या होता है, प्रत्येक एकड़ में हमारा किसान भाई 1 एकड़ में 1 कुंटल 25 किलो यूरिया लगाना चालू कर देता है। चालू क्यों कर देता है? क्योंकि केमिकल का मेन उद्देश्य ये होता है, जहां पर आज आप 10 किलो लगा रहे हैं, अगले साल आपको उसमें डोज बढ़ानी पड़ेगी। हर साल मार्केट से नई शीशी कोई ना कोई आकर उसमें ऐड की जाती है, तब जाकर सेम आप वही उत्पादन ले पाएंगे। ये सभी किसान को पता है। आप इस तरीके से किसानों को समझाइए ना, किसानों को सही मैसेज देंगे, हर व्यक्ति आपका ग्राहक होगा, हर व्यक्ति आपकी दुकान ले लेगा। कहीं ना कहीं आप नए हैं, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं मैं भी आज से 3 साल पहले नया था। अभी कंपनी के बारे में आप सर्च करिए, अगर आप नए हैं तो पहले कंपनी क्या करती है उसके बारे में जाने, लोग इस व्यापार को क्यों लेंगे उसके बारे में जाने, व्यक्ति का क्या इससे फायदा होगा उसके बारे में जाने। ऑलरेडी इस पे मीटिंगें रखी जाती हैं और समझाया और बताया जाता है। धीरे धीरे करके ये जो कंपोज और जैविक की नाम आप सुने होंगे, जैविक का नाम थोड़ा आप जब लेते होंगे, अभी तो लोग सुनना पसंद करते हैं। आज से 3 साल पहले लोग जैविक के नाम पे घर से भगा दिया करते थे। क्यों भगा दिया करते? तो उसका मेन कारण ये था कि 2000 में, आज से 24 साल पहले, जैविक नाम पर बहुत सारा लोगों को दिया गया कट्टा मील वाला, गोबर वाली खाद दी गई, जिससे किसानों का उत्पादन नहीं हुआ। और आपको भी पता है, कोई अगर दुर्घटना या कोई बुरी चीज हो जाती है तो एक व्यक्ति के साथ गलत होता है, वो 50 लोगों को निगेटिव करता है। उसके मामा ने डाला, उसके भांजे ने डाला, उसने क्या किया, जितने भी उसके रिलेशन के लोग थे, उन्होंने कहा कि जैविक से तो पैदा नहीं होता है। ये किसान से बात कहनी, सर जैविक से सच में पैदा मान लो उस समय नहीं हुआ, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या डीएपी डालने से पैदा हो जाएगा आज? खाली डीएपी डालने से पैदा हो जाएगा क्या आज? खाली एनपीके डालने से पैदा हो जाएगा क्या आज? खाली यूरिया डालने से पैदा हो जाएगा क्या आज? जवाब आ गया, नहीं होगा। जवाब क्यों आएगा? क्योंकि आज हर किसान मान चुका है कि खाली एक दवा खाद लगाने से खेती नहीं हो पाएगी। तो आपने कैसे मान लिया? कोई व्यक्ति आया, गोबर या मील वाली जिसकी कोई कंपनी नहीं थी, उसने दिया, उससे खेती हो जाएगी? तो कहीं ना कहीं सर सोचना आपका स्वाभाविक है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, इकलौती भारत की हमारी संस्था है जो बुआई से लेकर कटाई तक सारी खाद दवाइयां उपलब्ध कराती है। इसलिए हम खेती 100% करा पाते हैं। जो किसानों को डर होता है, पता नहीं इनकी खाद दवाएं लगाए उत्पादन होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको वीडियो दिखाने हैं। वीडियो क्या दिखाने हैं कि सर आप ये देखिएगा, जो आपका डरना स्वाभाविक है, लेकिन सर हमारी संस्था इकलौती कोई एक जिले में काम नहीं कर रही है। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, आप मेरे वीडियो दिखाइए, आपके सीनियर ने वीडियो बनाए होंगे वो वीडियो दिखाइए, संस्था के बहुत सारे वीडियो हैं, वो वीडियो दिखाइए। सर आपका डरना स्वाभाविक है, लेकिन सर हमारी संस्था बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। आज जैसे कि किसान को तत्काल रिजल्ट चाहिए, वैसे हमारे सारे उत्पाद के रिजल्ट हैं, वो ऑलरेडी आज आपके पास दिखाने के लिए साथियों। आज से पहले हमारे पास कुछ नहीं था, तो आप एक अच्छे समय पे आए हो, एक सुनहरा अवसर है। अगर आप कल स्टार्ट किए हैं तो इसे मेहनत और लगन से आप करिएगा। अगर आप 6 महीने से स्टार्ट किए हैं तो आप इसे करिएगा। देखो, रिकवरी कुछ नहीं होता है, और दिमाग लगाने वाले व्यक्ति यहाँ सफल नहीं होंगे।
मैं जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति राजा बनने के लिए जा रहा होता है, जिसका आपने नाम सुना होगा, राम। राम का नाम आपने सुना होगा। एक व्यक्ति राजा बनने के लिए शाम को उसको बोला जाता है, सुबह तुम्हारा राज तिलक होगा, और सुबह उसको बोला जाता है कि आज आपको वनवास जाना है। उस व्यक्ति ने दिमाग नहीं लगाया। हम जैसे लोग क्या करते, क्यों जाएंगे वनवास, सौ प्रकार के बहाने करते, 100 प्रकार के जवाब करते, लेकिन उस व्यक्ति ने दिमाग नहीं लगाया। तो कई जगह हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना होता है। अगर आपका सीनियर, अगर आपका मेंटर, अगर वो 3 साल से काम कर रहा है, 2 साल से काम कर रहा है, 1 साल से काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने आपसे अच्छे तरीके से संस्था को समझ लिया है। तो आप निश्चिंत होकर उसके साथ काम करिए। अगर राम जैसा व्यक्ति, जो भगवान आज क्यों कहलाता है, वो इसलिए कहलाता है क्योंकि उसने दिमाग नहीं लगाया। और यहाँ तक वो तो गया वनवास, अपनी प्रेमिका सीता माता को भी ले गया, साथ में उनके लक्ष्मण भाई को भी ले गए, वो खुद गया। तो साथियों, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत और लगन से काम करना है। या फिर अगर आपको लग रहा है संस्था फ्रॉड होगी, क्या होगी, कैसे होगी, सारे सवाल आप लिखिए, अपने मेंटर, अपने साथी से करिए, और लेकिन मन में शंका लेकर फील्ड में मत जाइए, रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहले वहां पर प्रेजेंट हमें अपने आप को करना होता है, संस्था बाद में आती है। व्यक्ति आपका कॉन्फिडेंस देखता है। कई बार आप लोग क्या करते हैं, अगर व्यक्ति कह देता है ठीक है हम पैसा लगा देंगे, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होगी, वहां पर कई बार साथी हार जाते हैं। हार क्या जाते हैं, वो कहते हैं नहीं सर हम तो नहीं जानते हैं, पैसा आप संस्था को दे रहे हो। वहां पर व्यक्ति आपके साथ पैसा नहीं लगाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास करना है कि जिस संस्था में मैं काम कर रहा हूँ, ये संस्था रियल है, सही है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो ऑलरेडी आज हमारे सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियो पड़े हुए, क्या लगता है अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे, वहां पर गलत गलत कमेंट नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। तो साथियों, आज हमारी प्रोफाइल इतनी मजबूत है, क्यों है? क्योंकि इसको हमने 3 साल से बना के रखा है। बना के क्या रखा है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ लोग, देखो मार्केट में हर धनतेरस वाले दिन दुकानें बहुत खुलती हैं, लेकिन हर साल दुकानें बंद भी होती हैं। तो ऐसा नहीं कि प्योर एग्रो ऑर्गेनिक की दुकानें बंद नहीं होंगी। बहुत सारे लोग इस उम्मीद में बैठे होंगे कि भारत सरकार की कोई मुहिम चल रही है और हम खाली पैसा लगा दे करोड़पति बन जाएंगे। तो पहले लोगों ने मैसेज भी गलत दिया, लेकिन आज जो भी हमारे सीनियर मेंटर या हमारे डिविजन सेल्स मैनेजर आज एक सही मैसेज देते हैं मार्केट में जाकर कि सर ये रातों रात करोड़पति होने वाला व्यापार नहीं है। फ्यूचर में ये व्यापार तो चलेगा, लेकिन प्रेजेंट में भी इनकम देगा। उसको हम सही से प्रेजेंट करके आज दुकान दे रहे हैं। और मैं आज आपको बता दूं, आज मेरा एक पेमेंट होने वाला है 2,10,000 रुपए, और वहां पर ऑलरेडी हमारा सेंटर चल रहा है। उस व्यक्ति ने बंद कर दिया था। अगर वहां पर कुछ गलत हुआ होता तो आज दूसरा व्यक्ति आज पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता साथियों। तो आज एक ही ग्राम पंचायत में अगर एक व्यक्ति नहीं कर पा रहा, हम दूसरे व्यक्ति को करा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ अच्छा कर रहे हैं। अन्यथा लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लीडर भी हैं, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले भी लोग जुड़े हैं, जो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर सकते, उनकी फेस वैल्यू इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है। तो ये दुनिया गोल है साथियों। मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, मैं अपने जिले में काम कर रहा हूँ, मैं अपने तहसील में काम कर रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं सही कर रहा हूँ। मैं लोगों को गलत मैसेज देके व्यापार नहीं देता हूँ, मैं फ्यूचर प्लानिंग करके उनको व्यापार देता हूँ। तो आप अपने मेंटर के साथ बैठिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे पूछकर कैसे प्रेजेंट करना है, ऑलरेडी उस पर मीटिंग होती है। तो 9:15 हो गया है। अब मैं अपने मेंटर साथी जो वरुण प्रताप सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा आगे। म्यूट हो गए सर। वरुण प्रताप सर अगर मीटिंग में है, कृपया करके मीटिंग को स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आतिश जी, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से